आने वाले समय में आगे निकाय चुनाव होने जा रहे, तो इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इससे पहले अभी लगातार प्रदेश भर में अपना अभियान चलाया था, मेंबरशिप अभियान चलाया था। और साथ के साथ अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए तो अपनी जो एक लिस्ट जारी कर दी है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो और अन्य कोऑर्डिनेटर और अन्य जो निकाय चुनाव को लेकर मेंबरों की नियुक्ति भी कर दी गई है। जो जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र में जो पार्षद जो चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर, तो ऐसे में सुभाष वर्मा है ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष, इनको भी जो एक शहरी क्षेत्र के लिए जो एक मेंबर चुना गया है, कांग्रेस पार्टी द्वारा चुना गया है। तो ऐसे में एक लिस्ट जो हाईकमान द्वारा जारी हुई है, तो सुभाष वर्मा जी से बातचीत करते हैं। सुभाष जी, ये बताएं कि आपको जो एक मेंबर चुना गया है इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना वक्त निकाला मेरे लिए। जो हमारी लिस्ट आई है जो पूरे हरियाणा स्टेट के, तो ये सभी मेंबरों की, कोऑर्डिनेटरों की और डिस्ट्रिक्ट उनके प्रेसिडेंटों की, इसमें सभी पार्टी में सभी वर्ग को ध्यान में रखकर और सभी को स्थान दिया गया है। उसमें से एक मेरी भी हिसार जिले की जिम्मेवारी लगाई गई है और कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। उसमें मेरे को जो आगामी इलेक्शन होने वाले हैं, जो एमसी और वार्ड के जो इलेक्शन है, उसमें मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि पार्टी के जो भी जिस तरह मीटिंग वगैरह के लिए और उन हर एक वार्ड की जिम्मेवारी मेरी रहेगी पार्टी के प्रति। सुभाष जी, ये बताएं, निकाय चुनाव आगे जैसे होने जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां रहेगी कांग्रेस पार्टी की, और आपका किस तरीके से रहेगा? क्योंकि अलग अलग वार्ड से अलग अलग लोग भी खड़े होंगे चुनाव के लिए, तो कैसे चयन होगा उनका? भाई, चयन तो ये है कि जो पार्टी के लिए जो काम कर रहे थे उन्हीं चेहरों को हमें आगे लाने का काम करना है। और जो पार्टी के लिए जिन्होंने पूरा है, जो हमारी पार्टी ने बूथ वाइज जो हमारी मीटिंगें बनाई जाएगी, जिसमें वार्ड बंदियां के प्रति होगी, गली मोहल्ले की जो मीटिंग होगी उसमें हम हर एक वर्ग की जिम्मेवारी देंगे। और इन इलेक्शनों की तरफ से हमें जो 20 के 20 वार्ड है उसमें हम, और हमारे शहर में मेयर का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हमें जीत की तरफ उनको लेके जाना है पार्टी को, और पूरे बहुमत से जिताना भी है। तो जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 37 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी, तो ऐसे में जो अब, क्योंकि यही कहा जा रहा था, चाहे विपक्ष के लोग हैं जो भी है यही कह रहे थे कि ये कांग्रेस है आपस में गुटबाजी के कारण आ रही है, तो निकाय चुनाव में अगर ऐसा हो गया तो क्या देखते हैं? देखो, गुटबाजी तो जो के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, पार्टी ने कुछ कमियां रही, मगर आगे भविष्य में इस तरह की कमियां हम उनको आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें जो जो सत्ता थी, जो पार्टी हमारे ही आने वाली थी, कुछ बीजेपी ने हमारे साथ जो ईवीएम का जो जो खेल किया है उसके माध्यम से हमारे को डिमोरलाइज किया गया, वर्करों को और को। तो उस वजह से अब वर्करों में भी ये बात है कि भाई हमें पूर्ण रूप से डबल तरीके से हम सत्ता में आने वाले थे, और जो हमारा पूरा बहुमत नहीं आया। अब मेहनत वो वर्कर को भी बड़े निराश थे, मगर अब निकाय इलेक्शन में हम दोबारा से मेहनत करके, और गुटबाजी को नहीं होगी इसके अंदर, पूरा संगठित होकर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अपने वर्करों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जैसे हाल फिलहाल में एक लिस्ट आई थी जिसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम इनके नाम थे, परंतु भूपेंद्र हुड्डा और इनके नाम नहीं थे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, वो तो हाईकमान का फैसला है, और किसको हाईकमान ने अब की बार लिस्ट में किन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, किन लोगों को उसमें, तो देखो हम, मगर पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्टार प्रचारक के रूप में, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे हैं, और हमारे पार्टी, तो वो तो हाईकमान का फैसला है। हाईकमान जो चाहता है वो अपने, उन्होंने जहाँ जिसको आगे बढ़ाने की बात आई, तो उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे उन लोगों को फिट किया है। इसमें चाहे, इसमें आप ये लिस्ट जो आई है, जो हमारे हर एक जिले की लिस्ट आई है, उसमें आपको पता भी लग जाएगा, देख भी लेना आप भाई किस में किस पार्टी के हर हर
वर्ग के, हर हर नेता के और हर जो हमारे आप जो कह रहे हो कि गुटबाजी की बात करें, हाँ, सभी को रखा गया है। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और सभी उनको साध कर ये लिस्ट बनाई गई है। तो जैसे अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी सक्रियता दिखाते हुए जो लिस्ट बनाई है, दीपक क्या बावरिया जी के नेतृत्व में बनाएगी, कैसे इसको देखते देखो, दीपक बावरिया जी ने तो लिस्ट बहुत ही अपने उनकी नेतृत्व से ही बनी है लिस्ट तो, क्योंकि हाईकमान का फैसला और दीपक बावरिया जी ने अपने सूझबूझ से नीचे मेमोरेंडम सारा चीज़ देखकर हर एक आदमी को जो पार्टी के लिए जो काम करने वाले थे उन लोगों को आगे लाने का काम किया है। और जो पार्टी के लिए निष्ठावान थे, चाहे वो कोई भी हो, और उनमें आपको हर एक ज़िले में पता भी है, जो पार्टी के प्रति रॉयल रहेंगे वही पार्टी में आगे खड़े रहेंगे स्थापित, और उन्हीं को आगे लाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, एकजुटता के लिए क्या करेंगे? एकजुटता के लिए देखो, हम हमारी यही है कि कांग्रेस पार्टी में पहले भी एकजुट थे, मगर कुछ जो हमारे पार्टी के जिन्होंने पिछले दौरान जो कुछ अपने व्यक्ति विशेषों के नेताओं के चक्कर में आकर पार्टी को खराब करने का काम किया, उनको 2019 में भी मार पड़ी और 2024 में भी सत्ता से बाहर हो गए वो लोग। और मेरा तो यही है कि पार्टी में जो जिन लोगों ने काम करना है वो पार्टी में रहेंगे, और पार्टी के लिए एक एक मैसेज आएगा कि जो अच्छे पार्टी के लिए कार्य करता है वही राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के नेतृत्व में और बाबरिया जी की जो उसके ऊपर दिशा निर्देशों पे काम करने का काम करें, ना कि किसी गुटबाजी की तरफ ध्यान ना दें। तो आप कैसे देखते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर? मेयर के भी चुनाव होने हैं, पार्षदों के भी होने हैं, तो क्योंकि आप कितना कांग्रेस का भविष्य देखते हैं आप इसको लेकर? जो भी निकाय इलेक्शन की बात है कि हमारे अंदर जो भी पार्टी का योग्य उम्मीदवार होगा उसको हम हमारी पार्टी, हो सकता है हाईकमान का फैसला सिंबल पे बात आए, और हो सकता है पार्टी का वो पार्टी को डिपेंड करता है। हो सकता है वार्डों में भी कांग्रेस पार्टी निशान सिंबल की बात करे। अब तो चर्चाएँ हैं इस बात में, वो तो हाईकमान देखेगी। मगर हम पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के लिए जो कैंडिडेट है, जो जिताऊ कैंडिडेट हो उसको हम पार्टी तक आगे उनका जो भी भाई पार्टी का उम्मीदवार है और इसको ये जीत सकता है पार्टी की, उसी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर हो गए? बड़े नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला है, जो कुमारी शैलजा है, भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा, सभी एकजुट कर होकर एक मंच पे रहेंगे? देखो, ये तो हाईकमान है। अगर वो फैसला हाईकमान करेगा, एकजुट पे आएँगे या नहीं आएँगे, देखो हमारा काम जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई है हम उसको पूरी तरीके से निभाएँगे। तो अभी जो प्रयागराज में एक जो भगदड़ मची है, उसमें कई लोगों की जानें गई है, इसको लेकर क्या? देखो, पहले तो मैं उनके उन उन परिवारों को बड़ी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जो 13-14 जो भी 15-16 जो आदमियों की हत्या हुई, वो जो वहाँ जो क्षतिग्रस्त होकर जो मौतें वगैरह हुई है, ये तो देखो प्रशासन का काम था वहाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का काम था। और कुछ जो हमारे केंद्र की जो सरकार है, उसका भी दायित्व बनता था कि जब इतनी पब्लिक थी तो उनके प्रति इतनी सुरक्षा करनी चाहिए थी। और जो भगदड़ मची है वो किन कारणों से हुई? जब आप उनको व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो भगदड़ तो मचेगी। जब वहाँ रहने की, खाने की और कोई व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी, जब पता था भई लाखों की तादाद में श्रद्धालु वगैरह जो परिवारजन हैं, जो साधु संत हैं वो जा रहे हैं, तो आप उनकी व्यवस्था कीजिए। देखो, इसमें तो सरकार के जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पे सवाल उठता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो परिवार के जो लोग गए हैं, उनको देखो एक तो उनके प्रति संवेदना तो बढ़ती है, मगर उनकी आर्थिक भी मुआवज़ा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग वो गए थे श्रद्धालु वहाँ सिर्फ़ एक स्नान के हिसाब से, और उनकी वहाँ उनके परिवारों के जन क्या सोच रहे होंगे आज। और ये स्टेट गवर्नमेंट को के बारे में देखो वहाँ उनकी लूज़नेस और प्रशासन का ही है। देखो, इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। तो ये थे सुभाष वर्मा, इनका साफ तौर से कहना था कि जो पार्टी ने
हाईकमान ने जो जिम्मेवारी निभाई है निकाय चुनाव को लेकर, वो अपनी परिपक्वता पूर्ण निभाएंगे, जिम्मेवारी को निभाएंगे और ऐसे में लगातार कांग्रेस की जो एकजुटता को लेकर लगातार काम करेंगे और साथ के साथ जब भी जो भी लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का भी काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।